और भारत 24 पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आज ही जानकारी मिली कि जो दो आरोपी थे जो गोली मार के फरार हुए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब ये क्राइम ब्रांच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए उनको यहाँ पर लाया गया है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इनकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में राजस्थान और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आप देखिए, हम आपको भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अब इनसे सवाल जवाब किया जाना है। और ये माना जा रहा है कि तमाम जो राज हैं अब वो सामने आ जाएंगे, पर्दा उठ जाएगा। किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल हुए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से पूरी साजिश गोगा मेडी की हत्या को लेकर रची गई है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल ये देखना होगा क्योंकि लॉरेंस गैंग की तरफ से इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली गई, लेकिन अब दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने क्योंकि गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में चंडीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दिल्ली के क्राइम ब्रांच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इनको ले जाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि तमाम अब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्योंकि राजस्थान का एक बड़ा चेहरा और ऐसे में राजपूत समाज उनकी हत्या से बहुत ज्यादा आहत हुआ। अभिषेक आनंद जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, इस वक्त भारत 24 पर लाइव तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जरा बताएं क्या कुछ वहां पर चल रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से का माहौल मैं आपको ठीक पीछे दिखा सकता हूँ कि अभी अंदर में यहाँ पे जो दोनों लोगों आरोपियों को यहाँ पे ला करके रखा गया है और यहाँ से उन लोगों को रवाना किया जाएगा जयपुर के लिए, जो दोनों लोग जो पकड़ाए हैं। हालांकि नितिन जो है वो अभी जयपुर में ही है, यहाँ से इन दोनों लोगों को वहाँ पे ले जाया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे उन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि क्या और भी कहाँ क्या कुछ ठिकाने थे, कहाँ पर क्या 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 कुछ उन लोगों ने रखा था, किस तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ हुआ, क्या किस मुद्दे को लेकर, किस बात को लेकर के उन जिस तरीके से गोगामेडी को मारा गया है, क्या कुछ हुआ था, सारा कुछ की जानकारी जो है उनसे ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर में ही उन दोनों को ही लेकर के जाया जाएगा। जो मेन आरोपी जो है, जो मेन साफ शूटर है, उनको ले जाया जाएगा अभी। जी अच्छा, इनको यहाँ से सीधे जयपुर ले जाया जाएगा, ये जानकारी आप दे रहे हैं। जरा ये भी बताएं कि क्या कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है? हालांकि अभी दो आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, दोनों लोगों को अभी गिरफ्तार कर, दो आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। नितिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि वो अभी जयपुर में ही है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उनसे पूछताछ करने के बाद और हो सकता है कि इसमें और भी कितने लोग इसमें शामिल हैं वो अब वहां पे जब जांच की जाएगी, ठिकानों पे जब ले जाया जाएगा उनको, तो वहां से भी क्या कुछ चीज़ें बरामद की जाएंगी और क्या और कितने लोग इसमें शामिल हैं और क्या कुछ इस चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज जब निकली थी तो उसमें देखा गया था कि 10 से 15 मिनट तक ये तीनों आरोपी जो है ये तीनों बात कर रहे थे। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग, कम से कम 17 फायरिंग हुई थी। 17 फायरिंग होने के बाद उनको उसके बाद यहाँ से वो फरार हुए थे। उसके बाद फिर फरार होने के बाद अलग अलग ठिकानों पर जाकर के, अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्होंने अपना डेरा लगाया, जमाया। फिर उसके बाद दोबारा से जिस तरीके से दिल्ली की क्राइम ब्रांच और जयपुर की क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से इस इंजाम को किया है, उसको एक बड़ी सफलता एक है दिल्ली पुलिस के लिए भी, साथ ही साथ राजस्थान पुलिस के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता। अभिषेक, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस से लाइव तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि जो दोनों आरोपी हैं, ये देखिए आप, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत 24 आपको इस सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से इनको यहाँ पर लाया गया है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से दरअसल ये कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। और अब ऐसे में देखना होगा कि और क्या राज खुलकर सामने आते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे रची गई थी और सीमा पार से भी इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन जब सवाल इन शूटर से किया जाएगा तो सवाल यही होगा कि आखिर गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, कौन वो चेहरा है जो पर्दे के पीछे अभी छिपा हुआ है, उसे सामने आना है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार 2008 की बात है जब
लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया था गोगामेडी की तरफ से। उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से लगातार नाराजगी सामने आ रही थी। दरअसल जो कुछ आतंकी थे उनकी आंखों के किरकिरिये बन गए थे और उसके बाद कई बार धमकी दी गई थी गोगामेडी को जान से मारने की। हालांकि सुरक्षा के गुहार वो बार बार लगाते रहे। उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरह की सुरक्षा उनको मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, उसको अनदेखा अनसुना किया गया है। अब दो तस्वीरें एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फिर से इनको आप देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली से लाइव है, क्राइम ब्रांच ऑफिस की तस्वीरें हैं। यहां पर कार्यवाही की जा रही है, यहां से उनको जयपुर लाया जाएगा। तमाम जो आरोपी हैं आपको नजर भी आ रहे हैं, उनसे यहां पर देखिए किस तरीके से ये माना जा रहा है कि इसके बाद सवाल जवाब की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई होगी। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये 6 दिसंबर की है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो दोनों आरोपियों नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से आसानी से, क्योंकि वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसके बाद लग रहा है कि पूरी यहां पर प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान से बाहर भागा जाए, कोशिश यही थी। और उसी कड़ी में क्योंकि वारदात को जब अंजाम दिया तो हमने देखा कि चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है, यानी कि ये लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, अपने रूट्स बदल रहे थे कि किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी हाथ ना लगे, ये छिप छिपाकर भाग सके। लेकिन पुलिस पहले ये कह चुकी थी, राजस्थान पुलिस जनता से ये कह चुकी थी कि थोड़ा समय हमें दीजिए अभिषेक, क्योंकि राजस्थान पुलिस की तरफ से ये वादा किया गया था, दावा किया गया था राजस्थान की जनता से कि थोड़ा समय दीजिए और उसके बाद जो आरोपी उन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे, और ऐसा हुआ भी। जी एकदम बिल्कुल, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस ने जो वादे जो किए थे, जनता से जो वादे किए थे, तो वो उस वादे पे वो राजस्थान पुलिस जो है वह पूरी सफल हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनका साथ दिया है, साथ ही साथ दोनों मिल करके साथ दे करके इस अंजाम को, जिस तरीके से जो ये दोनों जो अपराधी जो हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, एक बड़ी सफलता इसके पीछे देखी जा रही है। और साथ ही साथ अब जब यहाँ से इन लोगों को ले जाया जाएगा, उसके बाद उनसे पूछताछ भी की जाएगी कि और कितने ठिकाने थे, किन किन जगहों पे वहां पर गए और क्या कुछ उन लोगों की बातचीत हुई, किस तरीके से वो उन लोगों ने इंजाम दिया इसको, क्या कुछ बातें होंगी वो अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक, एक बात और बताइए कि क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, क्या कुछ सामान भी बरामद हुआ है इनके पास से कि क्या ये किसी भागने की फिराक में थे? जी जिस तरीके से सेक्टर 22 से जो इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से उन लोगों को मोबाइल मिला है और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह मिले हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह भी मिले हैं। साथ ही साथ और भी चीज़ों पे भी पुलिस जो है इस पे सतर्क है और भी जगहों पे ठिकानों पे जा रही है, वहाँ पे चेक कर रही है कि किस तरीके से और भी क्या कुछ वहाँ पर से निकलेगा, क्योंकि ये जो घटना जो है वो काफ़ी जहन घटना है ये, और इसको लेकर के पूरी राजस्थान भी इसको लेकर काफ़ी चिंता में भी थी कि जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि अचानक से जिस तरीके से हुआ 17 फायरिंग किए गए, साथ ही साथ 10 मिनट तक पहले बातचीत हुई, पूरा तरीके से प्लानिंग करने के बाद इस घटने को अंजाम दिया गया है।